क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं डिप्टी सीएम मौर्य? क्या योगी आदित्यनाथ को बदलने की तैयारी चल रही है? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूछा जा रहा है। दरअसल यूपी में बीजेपी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संगठन वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका ने कहा है कि केशव मौर्य ने यह बयान देकर यह जताना चाह रहे हैं कि हम सीएम योगी से बड़े हैं। उन्होंने कहा कि केशव मौर्य योगी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी संगठन में आंतरिक तौर पर बड़ी फूट पड़ी हुई है। प्रदेश में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य अघोषित मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये तक कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पटरी से उतर गया है। अभी मोहनलालगंज में एक लड़की के साथ बर्बरता हुई, जालौन में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ। समाजवादी पार्टी लोकहित और जनहित के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी अपराधों के सामने आंख मूंद लेती है। संविधान खतरे में है। बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारधारा से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को बीजेपी अपना नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं। बीजेपी का समूचा चरित्र धोखा का रहा है। आजादी से पहले इन लोगों के विचार वालों ने देश को धोखा दिया। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। पीएम नरेंद्र मोदी अब धोखा दे रहे हैं। नौकरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। सरकार देश के संसाधनों को लूटने में लगी हुई है। न बॉर्डर सुरक्षित है, न आंतरिक सुरक्षा कायम है। पूरे देश में बदहाली और बेरोजगारी है। इस तरह से समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी पर हमला कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मामला क्या है? बीजेपी में कलह क्यों हो रही है? साथ ही यूपी में बीजेपी के घटक दल भी बीजेपी के खिलाफ बयान देने लगे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यूपी में बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है बीजेपी, या फिर वो योगी आदित्यनाथ को बदलना चाह रही है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। दरअसल लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आपका दर्द मेरा भी दर्द है। संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। सपा और कांग्रेस ने सांपनाथ और नागनाथ के रूप में झूठ बोलकर और धोखा देकर हमें कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया है, लेकिन 2027 में हम 300 सीटों को पार करने के लक्ष्य के साथ फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 48 घंटे में दूसरी बार मुलाकात की है। इसकी वजह क्या है? इसके वजह से कई तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में मची उथल पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ नेताओं की बयानबाजी को लेकर सरकार घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की अटकलबाजी चल रही है। लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से बीजेपी में एक तरह से निराशा है। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की दिल्ली में जेपी नड्डा से ऐसे समय में मुलाकात हो रही है जब 2 दिन पहले ही लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और सभी ने मुलाकात भी की है। नड्डा की बंद कमरे में नेताओं से भी बातचीत हुई। इस बैठक में सरकार से बड़ा संगठन कहकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ता सम्मान को सर्वोपरि बताकर जोश भरने का प्रयास किया। इस बीच सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद की केशव मौर्य से मुलाकात और उसके बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोपों के साथ नौकरशाही पर तीखा हमला हुआ। रही सही कसर योगी के जिले गोरखपुर से ही आने वाले बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के उस पत्र ने पूरी कर दी, जिसमें डिजिटल हाजिरी के विरोध में शिक्षकों के समर्थन के साथ ही अफसरों को बेलगाम बता डाला। इससे साफ है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में पार्टी विद डिफरेंस कहलाने वाली बीजेपी की सिर्फ
सीटें ही नहीं घटी, अनुशासन भी घटता दिख रहा है। वहीं अपना दल एस प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाया था। अब उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में नहरों के पानी को लेकर सिंचाई मंत्री की जगह सीधे मुख्यमंत्री को ही पत्र भेज दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जो भी बीजेपी के घटक दल हैं वो ही सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और खास करके बीजेपी के अपने ही जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, इन सभी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी जो है आने वाले वक्त में यूपी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, जिस तरीके से 2027 में चुनाव होने हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस बार का जो चुनाव रहा है लोकसभा इलेक्शन, उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है और यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 37 सीटें जीतकर, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये अचंभित करने वाला है। और सबसे बड़ा जो अचंभा है और सबसे बड़ा जो झटका है वो है यूपी की फैजाबाद सीट, जहां राम मंदिर बना हुआ है। इस सीट से बीजेपी की हार हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी और ज़्यादा ही निराशा में घिरी हुई दिखाई दे रही है और अपने ही घटक दल बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है बीजेपी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।